गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रग्स कोडीन के बारे में। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं हम कि कल के क्लास में हमने क्या डिस्कस। कल हमने पढ़ा था एनाल्जेसिक्स के बारे में। ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? मेनली पेन रिलीफ का काम करता है एनाल्जेसिक, और एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है, जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग वगैरह को कम करने का काम करता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो कहता है एनाल्जेसिक जो है वो आपका रिलीफ पेन रिलीफ में काम करता है। ये डायरेक्टली एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसके बाद इसमें जो होता है कि जो पेन का जो टॉलरेंस है वो बढ़ जाता है, और उसमें मेनली होता क्या है कि जो आप अनकॉन्शियस भी फील नहीं करोगे, मतलब पूरे तरीके से आप कॉन्शियस रहोगे बट फिर भी आपका पेन जो है वो आप उससे रिलीफ पा लोगे। ठीक, उसके बाद कहता है कि ये जो दूसरे सेंसेस होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। था कि जैसे कि मान लो कि इन अमीनोपायरिन हो गया या फिनाइल जोन हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं? एनाल्जेसिक होते हैं, लेकिन इनके पास फिर भी क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होता है। ड्रग्स एंड गोल्ड कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली यूज होता है किसके ट्रीटमेंट में? आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, उसके बाद आपका था कि नॉट ऑल पेन रिलीविंग ड्रग्स आर एनाल्जेसिक। जितने भी पेन रिलीविंग ड्रग्स होते हैं वो सारे एनाल्जेसिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद जनरल एनेस्थेसिया जो है वो अनकॉन्शियसनेस कॉज करेगा, मतलब अगर आप जनरल एनेस्थेसिया ले रहे हो तो मे बी आप अपने होश में नहीं रहोगे। लोकल एनेस्थेसिया लोगे तो लोकल एनेस्थेसिया में क्या होगा? वो पेन तो स्टॉप करेगा पर वो क्या करेगा? नर्व फाइबर को ब्लॉक कर देगा। फिर क्या है आपका? एंटी स्पाज्मोडिक, तो ये क्या करेगा? जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करेगा। और एक आपको क्या होता है? एडिनल कॉर्टिकॉइड, जो आपका पेन को रिड्यूस करेगा किसमें? रूमेटाइड आर्थराइटिस में। कैसे? तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करके। ठीक है, ये था हमारा एनाल्जेसिक में। उसके बाद एनाल्जेसिक में जो दो तरीके का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, अगर एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करो, दो तरीके का इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेशन होता है। एक होता है एक्यूट जो कम टाइम के लिए होता है, एक होता है क्रोनिक जो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहता है। ठीक है, तो एक्यूट वाले में जैसे एलर्जिक आ गया, केमिकल इरिटेंस आ गया था, इन्फेक्शन आ गया, ट्रॉमा इंजरी हो गया, या बर्न्स हो गया, या फिर लेसरेशन हो गया, कट्स हो गया, बाउंस हो गया, फ्रॉस्ट वाइट हो गया, ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन में। और वहीं अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करो तो इसमें सीवियस का डिजीज या डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, ल्यूपस हो गया, या फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, या फिर आपका क्रोनिक फैटिग हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। ठीक है, और एनाल्जेसिक के आपके दो टाइप्स थे, एक ओपॉइड एनाल्जेसिक था, दूसरा आपका नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक था। तो ओपॉइड एनाल्जेसिक में के आपके तीन टाइप थे, नेचुरल ओपियम, अल्केलॉइड, सेमी सिंथेटिक ओपॉइड और सिंथेटिक ओपॉइड। और नॉन ओपॉइड के एक टाइप था नसेर्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ओपॉइड्स में आपने देखा ये कितना टाइप्स हो गया। तो जो पहला वाला क्लास है उसका जो टाइप है उसमें आपका नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड आता है। तो नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड में आपका मॉर्फिन, कोडीन, मेथाडोन, हाइड्रोमॉर्फोन ये सब आता है। सेमी सिंथेटिक टाइप में आपका डायसिटाइल मॉर्फिन आता है, ऑक्सीमॉर्फोन आता है और फॉल्कोडीन आता है। सिंथेटिक ओपॉइड में आपका पैथिडीन, मेथाडोन और डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सीफेनाफिन आता है। ठीक है, ये हो गया टाइप 1। और टाइप 2 में आपका आता है नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक। नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक जो आते हैं आपके, वो मेनली क्या करते हैं कि पेन को जो एलिविएट करते हैं वो कैसे करते हैं? तो इन्फ्लामेशन को कम करके। ठीक है, उसके बाद था कि ये शॉर्ट टर्म में यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपसे को पेन से रिलीफ पाना है, सच एज जैसे हेडेक हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया, ब्रूजिंग हो गया या आर्थराइटिस हो गया, तो इन सब के पेन के रिलीफ के लिए आप नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी में एक ड्रग आ रहा था मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो था वो एक इंजेक्शन के फॉर्म में यूज होता है। किसके लिए? तो मॉडरेट से लेके सेवर पेन से रिलीफ पाने के लिए। और ये क्या कहता है कि ये तब यूज होता है मेनली ड्यूरिंग सर्जरी विद एन एनेस्थेटिक। कहता है कि आप इसको सर्जरी के टाइम पे कर सकते हो एनेस्थेसिया के साथ। ठीक है, ये हो गया एक आपका। क्या कहता है? मॉर्फिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक। जो आपका मॉर्फिन है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आता है। ठीक है, फिर आपका केमिकल फॉर्मूला इसका कार्बन 17, हाइड्रोजन 19, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। ये था आपका। स्ट्रक्चर की बात करें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसमें आ गया। स्ट्रक्चर आपका इसका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसमें आपको कार्बन 17, हाइड्रोजन 19 और नाइट्रोजन 1 मिलेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन 3 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 4R, 4AR, 57AR, 12BS, 3 मिथाइल,
2344A 77A हेक्सा हाइड्रो 1H4 12 मेथाडोन बेंजोफ्यूरो C2 आइसोक्यूनोलिन 7,9 डायोल इसका आईयूपीएसी नेम था। उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मॉर्फिन सल्फेट जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, फ्रीली सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में और स्लाइटली सॉल्यूबल होता है अल्कोहल में। ठीक है, उसके बाद कहता है इट इज ओडरलेस, ये ओडरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है, फीदरी होता है, सिल्की क्रिस्टल होता है, क्यूबिकल मास होता है इसका। ठीक है, उसके बाद ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेटर जो होता है वो क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन टिंक्चर सपोजिटोरी एंड इंजेक्शन से होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है और आपको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, ब्रांड नेम की बात करें तो मैग्नस, एमआर, बर्मोर और मिटिगो इसका ब्रांड नेम हो गया। डोज की बात करें तो यूजुअल डोज जो है इसका ओरल डोज हो गया 10 to 30 mg 6 टाइम्स अ डे, मतलब आप 10 से लेकर 30 mg यूज कर सकते हो दिन में 6 बार। ठीक है, मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये आपको मॉडरेट से लेकर सेवर पेन दोनों में ही ये काम करेगा और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है जिससे आपको पेन से रिलीफ मिलता है। उसके बाद ये ऑल्सो यूज होता है एज आर ओपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एनाल्जेसिक। ठीक है, इस तरीके से इसका मेडिसिनल यूज। आज का जो ड्रग है हमारा वो है कोडीन। ठीक है, तो कोडीन के बारे में हम देखेंगे। तो कहता है कोडीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका जिसमें कार्बन 18 होता है, हाइड्रोजन 21, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। ठीक है, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें आपको कार्बन क्या मिलेगा 18, हाइड्रोजन 21, नाइट्रोजन आपको 1 ही मिलेगा, ऑक्सीजन आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर। अब है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें तो 4R, 4AR, 7AR, 12BS, 9 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, 2344A, 77A, 13 हेक्सा हाइड्रो 1H4, 12 मिथेनो बेंजोफ्यूरो, C2 आइसोक्यूनोलिन 7OL। ये होता है इसका आईयूपीएसी नेम। क्या तो 4R, 4AR, 5, 7AR, 12BS, 9 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, 2344A, 77A, 13 हेक्सा हाइड्रो 1H4, 12 मिथेनो बेंजोफ्यूरो, 32 आइसोक्यूनोलिन 7OL। ठीक है, ये हो गया आपका कोडीन का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अगर हम इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो होता है ये आपका ओडरलेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, 2 व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है और व्हाइट का मतलब हुआ कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होना इसका। ठीक है, कोडीन जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है। इट इज स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और फिल्ट्रेशन। अगर आपको इसको स्टेरिलाइज करना है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है तो उसके लिए आप ऑटोक्लेविंग या फिर क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही मेथड, बाय ऑटोक्लेविंग और बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से देखो कोडीन का 10 mg का टैबलेट आता है। ठीक है, ये मतलब कि आप इसको जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ टेक 1 टैबलेट बाय माउथ एवरी 4 आवर, मतलब हर 4 घंटे में आप एक एक टैबलेट इसका ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आता है फॉर्मुलेशन। ठीक है, मार्केट में इसको आप परचेज कर सकते हो जाके। ठीक है, उसके बाद है आपका इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर बात करें दिस फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। तो देखो ये जो आपका कोडीन है वो टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म में, टैबलेट एंड सिरप। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये जो होता है इट एफ्लोरेसेस इन ड्राई एयर एंड इज अफेक्टेड बाय लाइट। ये आपका ड्राई एयर और लाइट में अफेक्ट हो सकता है, तो इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, इसलिए आपको इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एट कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर, और जो हाँ आप रखोगे उस रूम का रूम टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होना, ये नहीं चाहिए होना चाहिए कि कभी अप कभी डाउन, एक रूम टेम्परेचर कंट्रोल वे में उसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग, और क्या करोगे इसको फ्रीजिंग से प्रोटेक्ट करके रखोगे। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें अब हम तो पेनाइलिन,
कोरेक्स और कोडेड, ठीक है। ये तीनों आपके इसके हो गए ब्रांड नेम। कौन कौन से? पेनाइलिन, कोरेक्स एंड कोडेड, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो इसका जो यूजुअल डोज होता है वो 30 से लेके 60 mg ओरल डोज होगा। मतलब कि अगर आप इसका ओरली डोज ले रहे हो तो इसका 30 से लेके 60 mg का डोज आप ले सकते हो, एंड 50 mg/ml सिरप। और अगर मान लो कि सिरप के में ले रहे हो तो सिरप में इसका क्या हो जाएगा? 50 mg पर 5 ml सिरप में। मतलब कि अगर 5 ml का सिरप है तो उसमें 50 mg आप कोडिन डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डोज बनता है। वहीं अगर मेडिसिनल यूजेस की हम बात करते हैं तो मेडिसिनल यूजेस में क्या हो जाएगा? इट इज़ यूज एज एन एनाल्जेसिक, एंटीटसिव एंड एंटी डायरियल एजेंट, ठीक है। तो ये एज अ एनाल्जेसिक भी यूज होगा, एंटीटसिव होगा और एज अ एंटी डायरियल एजेंट भी यूज होगा। डायरिया वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हो, किसको? कोडीन को, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ यूज टू रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट सेवर पेन। ये जो होता है ये माइल्ड से लेके जो आपका सेवर पेन होता है दोनों से ही आपको क्या करेगा? रिलीफ दिलवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोडिन का यूज, ठीक है। कि मतलब एनाल्जेसिक, एंटीटसिव, एंटी डायरियल एजेंट की तरह यूज कर सकते हो आपको इसको, और ये आपको माइल्ड से लेके मॉडरेट सेवर पेन से रिलीफ दिलवाने का काम करेगा। ये था कोडिन के बारे में, ठीक। इसी में आपका ड्रग है डायामॉर्फिन। तो डायामॉर्फिन का हो गया आपका कि केमिकल फॉर्मूला कार्बन 21, हाइड्रोजन 23, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 5, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिसमें आपको कार्बन का जो अमाउंट होगा वो 21 होगा, हाइड्रोजन का 23 होगा, और आपका नाइट्रोजन एक ही होगा, ऑक्सीजन इसमें 5 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें 5 हो गया। उसके बाद है आपका आईयूपीएसी नेम की बात है तो आईयूपीएसी नेम इसमें होगा 5A, 6A, 7A डाई डिहाइड्रो 4,5 इपॉक्सी 17 मिथाइल मॉर्फिन एन T6 डायोल डाइएसीटेट, ठीक है। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? तो 5A, 6A, 7A डाई डिहाइड्रो 4,5 इपॉक्सी 17 मिथाइल मॉर्फिन एन T6 डायोल डाइएसीटेट, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आईयूपीएसी नेम। ये हुआ आपका डायामॉर्फिन का इंजेक्शन जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, 5 mg का है ये। इसी तरीके से आपको जैसे डायामॉर्फिन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन में आया हुआ है, तो इस तरीके से इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इसकी फिजिकल केमिकल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो होता है आपका व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। कैसा? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्यूबल होता है वाटर में एंड अल्कोहल में, ठीक है। वाटर और अल्कोहल दोनों में सॉल्यूबल होगा। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये फॉर्मुलेटेड जो होता है इंजेक्शन के फॉर्म में फॉर्मुलेट होता है। सॉल्यूबल किस में है? वाटर एंड अल्कोहल बोथ में, ठीक है। और अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये आपका किस में आता है? इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो मेनली आप इसको इंजेक्शन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो सेम चीज़ वही होगा कि टाइटली स्टोर्ड कंटेनर में रखो, लाइट से प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। तो कहता है कि इट इज़ स्टोर्ड इन लाइट और टाइटली क्लोज कंटेनर एट कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो मेनली आपको इसको स्टोर करना है पहले तो टाइट कंटेनर में, मतलब कि टाइटली क्लोज कंटेनर होगा उसमें करना। उसके बाद टाइटली क्लोज कंटेनर को जहाँ रखोगे आप, जिस जगह पे रखोगे, जिस रूम में रखोगे, उस रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि आपको उसको लाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखना है, लाइट के प्रोटेक्ट में नहीं आने देना है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो पॉपुलर ब्रांड नेम इसका हो गया डायाजेसिल, हो गया यूडीडाइन, ये हो गया। तो दो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, डायाजेसिल और यूडीडाइन, ठीक है। उसके बाद डोज की बात करें फॉर एक्यूट पेन, अगर मान लो कि कम टाइम के लिए पेन है तो उसके लिए 5 mg इज एडमिनिस्टर्ड, उसके लिए आप 5 mg का डोज ले सकते हो डायामॉर्फिन का, ठीक है। एंड रिपीटेड एवरी 4 आवर्स इफ नेसेसरी, और हर 4 घंटे में आप उसको रिपीट कर सकते हो अगर उसकी ज़रूरत हो तो। मतलब मान लो कि अगर स्टार्टिंग डोज से ठीक नहीं हो रहा तो आप डोज को रिपीट कर लो, ठीक है।
इन केस ऑफ क्रोनिक पेन, अगर मान लो आपको बहुत क्रोनिक पेन है, मतलब लंबे टाइम का अगर दर्द है, तो उसके लिए आप 5 से लेकर 10 mg एडमिनिस्टर कर सकते हो रेगुलरली एवरी 4 आवर, मतलब कि हर 4 घंटे में आप इसका 5 से लेकर 10 mg डोज ले सकते हो। कैसे? तो बाय सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आप इसको IM या फिर सबक्यूटेनियसली ले सकते हो। ठीक, मेडिसिनल यूज की बात करें तो डायामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो यूज होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ सेवर पेन। तो मतलब मेनली जो डायामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज होगा वो किसके ट्रीटमेंट में होगा? तो सेवर पेन में आपका यूज होगा। इट प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन बाय बाइंडिंग टू ओपोइड रिसेप्टर। ये कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है? तो जो डायामॉर्फिन होता है वो बाइंड होता है ओपोइड रिसेप्टर पे। ठीक है, कहाँ पे? तो इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जितने भी एनाल्जेसिक्स होते हैं वो सारे ही सेंट्रल CNS पे वर्क करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, तो इसलिए डायामॉर्फिन भी उसी तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये था इसका मेडिसिनल यूजेस। तो आज हमने 2 ड्रग डिस्कस किया, कोडीन और डायामॉर्फिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ड्रग और नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।